ये है Redmi 15C 5G और इसकी डिजाइन देखिए कितनी कमाल की है। पर दोस्तों क्या आपको पता है जितनी अच्छी इसकी डिजाइन है उससे कई गुना ज्यादा इस मोबाइल के अंदर आपको हिडन फीचर्स मिलते हैं। अगर आपने इस फोन को खरीदा है या फिर खरीदने की सोच भी रहे हो और अगर ये हिडन फीचर्स आपको पता नहीं है तो इस फोन को आप सही से यूज में नहीं ले रहे हो। अगर आप इन हिडन फीचर्स को अच्छी तरह से समझ लेते हो, जान लेते हो, तो जो आपका मोबाइल का चलाने का तरीका है वो पूरा चेंज हो जाएगा और जितने भी आपके इस मोबाइल के पैसे लगे हैं वो एकदम वसूल हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको यही बता देता हूं, जैसे कि आप ऐसे करते हो तो यहाँ पे कोई भी ऐप वगैरह शो नहीं होते हैं, बस कुछ इस तरह का आता है। तो ये सच में मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आपने भी देखा होगा दूसरे मोबाइल्स के अंदर ऐसे करते हैं तो उनके ऐप आ जाते हैं, पर आपके जो ऐप है वो यहीं पर नजर आते हैं। तो आप भी वैसे ऐप्स लाना चाहते हो तो उसके लिए आपको स्क्रीन के ऊपर ऐसे टैप करके रखना है। सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर प्रेस करना है, मोर के ऊपर जाना है। जैसे आप मोर के ऊपर जाते हो यहाँ पे होम स्क्रीन के ऊपर क्लिक कीजिए, विथ ऐप ड्रॉवर कर देना है। अब दोस्तों आपके जो ऐप्स है वो आ जाएंगे। देखिए अब यहाँ पर भी आपके ऐप शो होंगे, ये देखिए जो दिख रहे हैं। और जैसे मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ तो यहाँ पर भी मेरे ऐप शो होने लग जाते हैं और यहाँ पे अलग अलग ऐप के यहाँ पे देखिए फोल्डर बन जाता है। जैसे कम्युनिकेशन के, एंटरटेनमेंट के जो ऐप्स है वो यहाँ पे आ जाएंगे। जो फोटोग्राफी के ऐप है, जो टूल है, शॉपिंग के ऐप्स यहाँ पे आ जाएंगे। या फिर आप ऑल ऐप्स रखना चाहते हो तो ऑल ऐप्स रख लो। तो यहाँ पर दोस्तों काफी अच्छा लगता है जब ऐसे आप करते हो। दोस्तों मेरे मोबाइल के अंदर ये जो मेरा फिंगरप्रिंट है, मैं इसके ऊपर ऐसे डबल टैप करता हूं तो मेरे देखिए स्क्रीनशॉट आ जाता है। और दोस्तों ऐसा आप भी कर सकते हो और इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे फीचर्स मैं आपको बताता हूं। इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर। जैसे मैं सेटिंग्स के अंदर आता हूं, सबसे नीचे आओगे, यहाँ पे एडिशनल सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा। इसके ऊपर जाने के बाद गेस्चर्स एंड शॉर्टकट के ऊपर चले जाना है। अब यहाँ पे सबसे पहले लॉन्च असिस्टेंट का ऑप्शन मिलता है। जैसे कि मैं इस पावर बटन को ऐसे यहाँ पे प्रेस करके रखता हूँ तो यहाँ पे देखिए मेरे कुछ इस तरह का यहाँ पे ये ओपन हो जाता है। तो जैसे मैं इसको बंद करता हूँ और अब मैं इसको ऐसे प्रेस करके रखूंगा तो यहाँ पे देखिए ये मेरे नहीं आएगा। और यहाँ से जैसे ही बैक चलता हूँ यहाँ पे स्क्रीनशॉट का ऑप्शन मिलता है। जैसे कि एक तो मैं 3 फिंगर से स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ, या फिर देखिए ये जो पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस करोगे तो भी स्क्रीनशॉट आ जाएगा। और एक मैंने आपको बताया, मैं ऐसे डबल प्रेस करता हूँ तो भी स्क्रीनशॉट आ जाता है। वो कैसे आएगा मैं बताऊंगा। और जैसे ही हम बैक चलते हैं यहाँ पे लॉन्च कैमरा का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि डबल प्रेस द पावर बटन, मैंने इसको ऑन कर लिया। अब मैं इस पावर बटन को ऐसे 2 बार प्रेस करूंगा तो मेरे ऑटोमेटिकली कैमरा ओपन हो जाएगा। तो ऐसे आप भी अपने मोबाइल के अंदर कर सकते हो। और प्रेस वॉल्यूम डाउन व्हेन द स्क्रीन इज लॉक, जैसे कि यहाँ पे मेरी स्क्रीन ऑफ है। अब दोस्तों जैसे आपकी स्क्रीन ऑफ रहती है तो ये जो वॉल्यूम डाउन बटन है इसको ऐसे 2 बार प्रेस करना है और ऑटोमेटिकली आपके कैमरा ओपन हो जाएगा। तो कभी भी इमरजेंसी वगैरह के अंदर कैमरा ओपन करना हो तो कुछ इस तरह से आप कैमरा ओपन कर सकते हो। और यहाँ से मैं जैसे ही बैक चलता हूँ यहाँ पे टॉर्च का ऑप्शन मिलता है। यानी कि आपको यहाँ पे कभी इमरजेंसी के अंदर टॉर्च को ऑन करना है तो इसको ऑन कर लीजिए। अब दोस्तों देखिए मेरी टॉर्च अभी ऑफ है, ठीक है। मैं जैसे इस ये जो पावर बटन है इसको डबल बार प्रेस करूंगा, मेरी ये देखिए फ्लैश लाइट ऑन हो चुकी है। तो अगर आप कैमरा की जगह इस फ्लैश लाइट को करना चाहते हो तो फ्लैश लाइट को भी कर सकते हो, ताकि इमरजेंसी के अंदर आप फ्लैश लाइट को ऑन कर सको। और यहाँ पे पावर ऑफ का ऑप्शन मिलता है, यानी कि आप मोबाइल को रिस्टार्ट करते हो, पावर ऑफ करते हो, तो वहां पर दोस्तों आप ये देखिए पावर बटन एंड वॉल्यूम अप बटन को प्रेस करते हो तब ऐसा ऑप्शन आता है। तो आप चाहते हो कि मुझे तो पुराने तरीके की तरह चाहिए तो यहाँ पे इसके ऊपर कर लीजिए। अब देखिए मैं इस बटन को ऐसे प्रेस करके रखूंगा और मेरे पावर ऑफ और रिस्टार्ट का ऑप्शन आ चुका है। और जैसे मैं ऐसे बैक चलता हूँ सबसे नीचे आपको मिलता है डबल टैप फिंगरप्रिंट सेंसर। अभी यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट का कर रखा है, जैसे कि मैंने डबल टैप किया स्क्रीनशॉट आ चुका था। तो यहाँ पे आप टॉर्च को ऑन कर सकते हो, कंट्रोल सेंटर, नोटिफिकेशन सेट या फिर कैलकुलेटर ओपन कर सकते हो। जैसे कि मैं इसके ऊपर अब ऐसे डबल टैप करूंगा तो मेरे कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। तो जिस भी चीज को आप ज्यादा यूज में लेते हो वो यहाँ पे ट्राई कर लेना है। तो यार ये हिडन फीचर्स आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आप वीडियो में इतना खो जाते हो कि वीडियो को लाइक करना भूल जाते हो। दोस्तों आप चाहते हो कि मेरे पास जब भी कोई कॉल आए तो ये जो फ्लैश लाइट है ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होने लग जानी चाहिए, या फिर दोस्तों कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह से रिलेटेड काफी सारे फीचर्स मैं आपको बताता हूं। इसके लिए आपको डायलर के अंदर जाना है और यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर चले जाना है। सबसे पहले कॉल रिकॉर्डिंग्स के अंदर जाना है। अब यहाँ पे देखिए कॉल रिकॉर्डिंग नोटिफिकेशन, यानी कि जब भी आप कॉल रिकॉर्ड करते हो तो ऊपर एक नोटिफिकेशन आता है कि आपकी कॉल रिकॉर्डिंग हो चुकी है। तो आप चाहते हो नोटिफिकेशन ना आए तो इसको बंद कर लीजिए। कॉल रिकॉर्डिंग आपकी हो जाएगी, सिर्फ नोटिफिकेशन नहीं आएगा। और रिकॉर्ड कॉल ऑटोमेटिकली, अगर दोस्तों आप इसको ऑन कर लेते हो तो आपके पास जितनी भी कॉल्स आएगी वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाएगी, आपको अलग से रिकॉर्ड नहीं करना पड़ेगा। या फिर दोस्तों आप चाहते हो कि यहाँ पे सिलेक्टेड नंबर, यानी कि जो भी नंबर आप सेलेक्ट करते हो सिर्फ उनकी कॉल आए तो ही ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिस्ट के अंदर जाकर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है जिस जिसकी आप कॉल रिकॉर्ड करना चाहते हो। या फिर अननोन नंबर कर लो, यानी कि जो नंबर आपके मोबाइल में सेव नहीं है सिर्फ उन्हीं की ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग होगी। जैसे भी आप करना चाहते हो वो यहाँ पे कर लीजिए।
जैसे मैं यहाँ से बैक चलता हूँ, यहाँ पे इनकमिंग कॉल सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है। अब यहाँ पे देखिए फ्लिप टू साइलेंस रिंगर, अगर आप इसको ऑन कर लेते हो और आपके पास कोई कॉल आ रही है, आप ऑफिस वगैरह के अंदर बैठे हो, आपकी रिंगटोन जोर जोर से बज रही है, तो आपको क्या करना है, मोबाइल को ऐसे उल्टा रख देना है और आपकी जो कॉल है वो म्यूट हो जाएगी। कॉल कटेगी नहीं, सिर्फ धीरे हो जाएगी। और इसी के नीचे मिलता है क्यूट रिंगर वेल लिफ्टेड, यानी कि आपका मोबाइल जैसे बज रहा है, ठीक है, जोर जोर से, जैसे आप मोबाइल को उठाओगे आपकी जो रिंगटोन है वो धीरे हो जाएगी जैसे आप उठाओगे। और इंक्रीज रिंगटोन वॉल्यूम, यानी कि दोस्तों आपकी जो रिंगटोन है वो पहले धीरे धीरे बोलेगी, फिर दोस्तों धीरे धीरे जोर से बोलने लग जाएगी। तो ये आपके लिए यूजफुल हो सकता है, क्योंकि जोर से जब भी बोलती है तो कोई परेशान होता है, कोई डिस्टर्ब होता है, तो ये धीरे धीरे लाउड होगी। और यहाँ पे मिलता है फ्लैश व्हेन रिंगिंग, यानी कि दोस्तों आपके पास जब भी कोई कॉल आएगी और इसको ऑन कर लेते हो तो ये जो फ्लैश लाइट है वो ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होने लग जाएगी, जिससे अगर आपका मोबाइल कभी साइलेंट वगैरह भी रहता है तो इस लाइट को देख के आपको पता चल जाएगा कि आपके मोबाइल में कोई कॉल आ रही है। एंड यहाँ पे सबसे नीचे म्यूट फर्स्ट रिंग, यानी कि आपके मोबाइल में कोई भी कॉल आएगी तो पहले आपका मोबाइल जो है वो वाइब्रेट करेगा, फिर दोस्तों रिंगटोन बजेगी, यानी कि वाइब्रेट से आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरे मोबाइल में कोई कॉल आ रही है, तो आप मोबाइल को निकाल के यहाँ पे देख सकते हो। क्योंकि दोस्तों बहुत सी बार क्या होता है, आप चाहते हो कि मेरी रिंगटोन बजे ना किसी के सामने, तो ये दोस्तों ये आपके लिए यूजफुल हो सकता है। जैसे मैं ऐसे बैक चलता हूं, यहाँ पे देखिए नीचे जाओगे ऑटो आंसर का ऑप्शन मिलता है। ये क्या है मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। जैसे मैं इसको ऑन करता हूं, इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई भी कॉल आएगी वो 3 सेकंड के अंदर ऑटोमेटिकली उठ जाती है। अब आप 5 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड के अंदर, जितनी सेकंड्स के अंदर भी उठाना चाहते हो वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। ये किसके लिए यूजफुल है, जैसे कि दोस्तों कोई यहाँ पे बाइक वगैरह पे सफर कर रहा है, जिसने यहाँ पे ब्लूटूथ हेडफोन वगैरह लगा रखा है, तो उसको फोन निकालने का टाइम नहीं है, तो दोस्तों ये उसके लिए यूजफुल हो सकता है, क्योंकि ऑटोमेटिकली कॉल उठ जाएगी। तो यहाँ पे ऑलवेज कर रखा है, यानी कि अगर आप हेडफोन नहीं भी लगा के रखते हो तो भी आपकी कॉल ऑटोमेटिकली उड़ जाएगी। तो दोस्तों आप अपनी मर्जी से इसको चूज कर लीजिए। अगर आप ज्यादा बिजी रहते हो, हेडफोन वगैरह लगा के रखते हो, तो इसको ऑन रख लीजिए, नहीं तो आप इसको ऑफ भी रख सकते हो। तो यार दोस्तों ये हिडन फीचर्स तो आपको पसंद आ ही रहे हैं। साथ साथ में अगर आपने इस फोन को नहीं खरीदा है, खरीदने की सोच रहे हो, या फिर खरीदा है तो उसके कवर ग्लास वगैरह अच्छे अच्छे ढूंढ रहे हो, तो दोस्तों यहाँ पे नीचे आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहां पे जाके बाय करोगे, आपको बहुत ही अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। दोस्तों आपके मोबाइल में एक ऐसा भी फीचर दिया गया है, जैसे कि बाई चांस कभी आपका मोबाइल खराब हो जाता है, पहली बात तो मैं ऐसी दुआ नहीं करता हूं कि आपका मोबाइल खराब हो, पर गलती से खराब हो भी जाता है, तो दोस्तों आपको ये चीज ध्यान में होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे कि आप अपना फोन किसी भी शॉप वगैरह पे देते हो, तो आपको ये डर तो रहता ही है कि वो मेरी पर्सनल फोटोज वगैरह ना देख ले, या फिर दोस्तों जो आपकी कॉल डिटेल्स होती है वो ना देख ले। तो आपके मोबाइल में एक ऐसा फीचर मिलता है जिसको ऑन करने के बाद दोस्तों वो आपके मोबाइल की कुछ भी डिटेल्स नहीं देख पाएगा। उसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर। जैसे हम सेटिंग्स के अंदर आते हैं, सबसे ऊपर आपको अबाउट फोन का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर दोस्तों आप नीचे जाओगे, रिपेयर मोड का ऑप्शन मिलता है, और यहाँ पे दोस्तों आपको इसको एग्री कर लेना है और टर्न ऑन कर देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पैटर्न पिन वगैरह लॉक लगा लेना है। फिर होगा क्या दोस्तों, आप जब भी यहाँ पे किसी भी दुकान वगैरह को देते हो, किसी को भी देते हो, तो दोस्तों वो सिर्फ वही चीजें ओपन कर पाएगा जिसको, जैसे कि मोबाइल चेक करना है, जैसे ये आपकी गैलरी, जो भी आपकी पर्सनल डाटा होती है, पर्सनल चीजें होती है, वो उसको ऑन नहीं कर पाएगा। तो जब भी आप अपना मोबाइल किसी को दो तो ये चीज जरूर ट्राई करना। दोस्तों आप अपने मोबाइल के अंदर ऐसे करते हो तब नोटिफिकेशन बार आता है, ठीक है, पर मेरे मोबाइल के अंदर मैं यहां से करता हूं तो भी नोटिफिकेशन बार आ जाता है, और यहां से करता हूं तो भी नोटिफिकेशन बार आ जाता है। और ऐसा आप अपने मोबाइल के अंदर भी काफी आसानी से कर सकते हो। बस इसके लिए आपको स्क्रीन के ऊपर इसे टैप करके रखना है, सेटिंग्स के अंदर जाना है, मोर के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे देखिए स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन के ऊपर जाना है। अभी आपके ऐप फाइंडर होगा, आपको मेरी तरह नोटिफिकेशन सेट्स कर लेना है, फिर आप भी मेरी तरह ऐसे करके नोटिफिकेशन बार को नीचे लेके आ सकते हो। अगर आप अपने इस मोबाइल के अंदर किसी भी ऐप के लॉक लगाना चाहते हो, या फिर आप किसी एक ऐप को दो बनाना चाहते हो, जैसे कि दो व्हाट्सएप चलाना चाहते हो, दो फेसबुक चलाना चाहते हो, वो भी काफी आसानी से कर सकते हो। बस इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर। जैसे मैं सेटिंग्स के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे नीचे चले जाना है, एप्स का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। सबसे पहले ऊपर देखिए ऐप लॉक का ऑप्शन मिलता है, टर्न ऑन करना है। यहाँ पे जो भी आप लॉक लगाना चाहते हो वो लॉक लगा लीजिए, फिर दोस्तों इजीली आप किसी भी ऐप के लॉक लगा पाओगे। और यहाँ पे आपको ड्यूल एप्स का ऑप्शन मिलता है, यानी कि जैसे कि व्हाट्सएप है, मैं इसको दो कर देता हूँ, ठीक है, ड्यूल एप्स को यहाँ पे टर्न ऑन कर दीजिए, और कुछ ही सेकंड्स के अंदर आपके मोबाइल में दो व्हाट्सएप हो जाएंगे। ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए एक व्हाट्सएप ये रहा, देखिए ये देखिए दो व्हाट्सएप हो चुके हैं। तो इनको आप अलग अलग नंबर वगैरह से भी चलाना चाहोगे, काफी आसानी से चला सकते हो। दोस्तों फ्यूचर के अंदर कभी भी आपको लगने लगे कि यार मेरे स्पीकर की जो आवाज है वो कम हो चुकी है, या फिर इस स्पीकर के अंदर आपकी मिट्टी वगैरह चली जाती है,
तो आपके मोबाइल के अंदर एक ऐसा फीचर मिलता है जिससे आप इसकी जो डस्ट वगैरह है, जो मिट्टी वगैरह है, उसको कुछ ही सेकंड्स के अंदर क्लियर कर सकते हो। बस इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर। जैसे मैं सेटिंग्स के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे सबसे नीचे जाना है, एडिशनल सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा एंड यहाँ पे आपको क्लियर स्पीकर का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर प्रेस करना है और जैसे मैं इसको स्टार्ट करता हूँ तो इसकी आवाज आप सुनिए कुछ इस तरह से आने लग जाती है। और ये देखिए यहाँ पे 30 सेकंड के अंदर दोस्तों आपकी जितनी भी मिट्टी है, जितना भी कचरा है, पानी वगैरह चला जाता है, उसको ये एकदम क्लियर कर देता है। तो यार अभी तक आपने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आप अपने इस मोबाइल की बैटरी की हेल्थ को भी देख सकते हो कि आपकी बैटरी की हेल्थ कितनी बची है। पहले ये सिर्फ आईफोन के अंदर होता था, पर दोस्तों अब आपकी इस Redmi 15C 5G के अंदर भी देखने को मिल रहा है। इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर। जैसे मैं सेटिंग्स के अंदर जाता हूं, नीचे जाना है, बैटरी का ऑप्शन आपको मिल जाता है। अब यहाँ पे बैटरी प्रोटेक्शन का ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहले देखिए बैटरी हेल्थ 100% है क्योंकि अभी मेरा मोबाइल नया है। आप जैसे कि मोबाइल को 6-7 महीने के लिए यूज कर लेते हो, फिर यहाँ पे आके देखना आपकी बैटरी की जो हेल्थ है वो कितनी बची है। और यहाँ पे देखिए मैन्युफैक्चर डेट भी यहाँ पे नवंबर 2025 और ये फर्स्ट बार यूज कब हुआ था, तो ये देखिए दिसंबर 2025 को ये फर्स्ट बार यूज हुआ था। यानी कि अगर कोई सेकंड हैंड मोबाइल वगैरह भी आप ले रहे हो तो ये चीज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। और ये सेम चीज पहले आईफोन के अंदर देखने को मिलती थी। तो यार ये आपका जो Redmi 15C 5G किसी भी आईफोन से कम नहीं है। दोस्तों आप जब भी इन एप्स को आप इधर उधर करते हो तो वो एकदम सिंपल से नजर आते हैं, पर आप चाहते हो कि मुझे इनको थोड़ा अलग डिजाइन में करना है, तो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर ऐसे टैप करके रखना है, सेटिंग्स के अंदर जाना है, ट्रांजिशन इफेक्ट्स के अंदर जाना है। अब यहाँ पे देखिए आपको अलग अलग यहाँ पे डिजाइन मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पे मैं ये वाला कर लेता हूँ या फिर ये वाला कर लेता हूँ। देखिए अब मैं इधर उधर करूंगा तो ऐसे काफी अच्छा लगता है। तो इनमें से जो भी आप करना चाहते हो वो यहाँ पे इजीली कर पाओ। अगर आपको लगता है कि आपके मोबाइल की जो बैटरी है वो जल्दी खत्म हो जाती है तो मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताता हूँ और आपकी जो डिस्प्ले है इससे रिलेटेड भी काफी सारे फीचर्स मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर। जैसे मैं सेटिंग्स के अंदर आता हूँ, यहाँ पे आपको मिलता है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस का ऑप्शन। जैसे मैं इसके ऊपर जाता हूँ सबसे पहले आपको डार्क मोड का ऑप्शन मिल जाता है और जैसे ही मैंने इसको ऑन किया आपका मोबाइल पूरा ब्लैक हो चुका है। आप जहां पर भी ओपन करोगे ये पूरा मोबाइल ब्लैक ही नजर आएगा। और इससे बड़ा फायदा ये होता है कि इससे बैटरी काफी ज्यादा बचती है। तो जब भी आप नाइट वगैरह में मोबाइल को यूज करो तो जरूर आप डार्क मोड को ही यूज करना। और डार्क मोड सेटिंग्स के अंदर जाकर जैसे कि मैं इसको ऑन कर लेता हूँ और यहाँ पे ये सन टू राइज कर दिया है, यानी कि दिन होते ही ऑटोमेटिकली लाइट मोड हो जाएगा और रात होते ही ऑटोमेटिकली डार्क मोड हो जाएगा। आपको बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए आप जैसे ही नीचे जाते हो यहाँ पे आपको कलर का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि आपकी जो स्क्रीन है वो आप अपनी मर्जी के कलर कर सकते हो। आपकी आंखों के हिसाब से यहाँ पे कलर सेट कर सकते हो। बहुत सारे आपके कलर्स मिल जाते हैं। जैसे यहाँ से देख जाते हैं यहाँ पे रीडिंग मोड, यानी कि दोस्तों आप मोबाइल के अंदर ज्यादा बुक्स वगैरह पढ़ते हो या फिर दोस्तों आप ज्यादा चैटिंग वगैरह भी करते हो ना, तो इसको जरूर ऑन कर लिया करो। इससे क्या होगा आपकी जो आंखें हैं वो खराब नहीं होगी। और जैसे मैं यहाँ से बैक चलता हूँ यहाँ पे रिफ्रेश रेट का ऑप्शन मिलता है, यानी कि दोस्तों आपका जो मोबाइल है वो अभी कुछ इस तरह से चल रहा है, डिफॉल्ट के ऊपर है। तो ये दोस्तों कभी 60 पे चला जाता है तो कभी 120 पे। इससे आपकी बैटरी ड्रेन ज्यादा होती है। तो आपको क्या करना है, कोई जरूरी काम कर रहे हो या फिर गेम वगैरह खेल रहे हो तो 120 कर लो। इससे क्या होगा दोस्तों आपका मोबाइल बहुत ही ज्यादा स्मूथ चलेगा। अगर आपको लगता है कि आपकी बैटरी जल्दी खत्म हो रही है तो आप 60 पर भी रख सकते हो। अगर बैटरी की कोई परवाह नहीं है तो आप 120 पर भी इसको रख सकते हो। जैसे मैं यहाँ से बैक चलता हूँ यहाँ पे फोन का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि जो भी आपकी फोन है वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। देखिए सब के सब यहाँ पे फ्री में है। अलग अलग फोन्स को आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और यहाँ पे फोन सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है। देखिए यहाँ पे जो फोन की है जो सेटिंग है, जैसे कि मैं इसकी साइज जो है वो बड़ी कर लेता हूँ या फिर साइज को आप छोटी करना चाहो छोटी भी कर सकते हो। अलग अलग साइज आप कर सकते हो अपनी मर्जी से। दोस्तों क्या आपको पता है आप अपने इस मोबाइल की रैम जो है उसको बढ़ा सकते हो। जैसे कि अगर 4 GB है तो आप उसको 8 GB कर सकते हो। पर वो कर कैसे सकते हो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर। जैसे मैं सेटिंग्स के अंदर जाता हूँ एडिशनल सेटिंग्स के अंदर जाना है और यहाँ पर जाने के बाद आपको नीचे जाना है, मेमोरी एक्सटेंशन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अभी मैंने ऑफ कर रखा है तो जैसे कि मैं 8 GB बढ़ा लेता हूं तो यहाँ पे रिबूट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे रिबूट कर लेना है, यानी कि आपका जो फोन है वो बंद होकर चालू हो जाएगा और आपकी रैम जो है वो बढ़ जाएगी। तो दोस्तों जब भी आपको लगने लगे कि मेरा जो मोबाइल है वो थोड़ा हैंग कर रहा है, थोड़ा अटक रहा है, तो आप यहाँ पे रैम को बढ़ा लीजिए। दोस्तों आपके मोबाइल के अंदर पूरी की पूरी डिटेल सेव रहती है कि आपने मोबाइल को कितने घंटे तक यूज किया है, क्या क्या यूज किया है, कौन कौन से एप्स को कितनी बार ओपन किया है, पूरी डिटेल आपके मोबाइल में सेव रहती है। बस इसको देखने के लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर। जैसे मैं सेटिंग्स के अंदर जाता हूँ यहाँ पे डिजिटल एंड वेलबींग का ऑप्शन मिल जाता है।
अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, आज मैंने सिर्फ 21 मिनट के लिए मोबाइल को यूज किया है, 7 बार इसका लॉक खोला है और 13 मेरे पास नोटिफिकेशंस आए हैं। पर जैसे ही मैं अनलॉक के ऊपर क्लिक करता हूं तो आज तो मैंने सिर्फ 7 बार ही अनलॉक किया है। ये देखिए, मैंने 25 दिसंबर को 15 बार अनलॉक किया था। और क्या क्या अनलॉक किया है, यहाँ पे देखिए, क्लॉक को 11 बार ओपन किया है, सेटिंग्स को 9 बार ओपन किया है, वो भी यहाँ पे आप देख सकते हो। और आज मैंने देखिए यहाँ पे सेटिंग्स को 29 बार ओपन किया है, कॉन्टेक्ट्स को 6 बार ओपन किया है। और जैसे ही मैं बैक चलता हूँ, नोटिफिकेशन 13 है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखिए 24 दिसंबर को 25 नोटिफिकेशन मेरे पास आए थे। और कौन कौन से ऐप के अंदर कितने नोटिफिकेशन आए हैं, जैसे कि प्ले स्टोर के अंदर 12 नोटिफिकेशन आए, मैसेजेस के अंदर 9 नोटिफिकेशन आए हैं, वो भी आपको यहाँ पे पता रहेगा। जैसे ही मैं बैक चलता हूँ, यहाँ पे मैंने 21 मिनट के लिए टोटल मोबाइल को यूज किया है। जैसे मैं इसके ऊपर प्रेस करता हूं तो यहाँ पर देखिए, मैंने 24 तारीख को 2 घंटे और 28 मिनट मोबाइल को यूज किया है। अब क्या क्या यूज किया है, जैसे ही मैं नीचे जाता हूं, ये देखिए, अक्सेंडर जो है इसको मैंने 2 घंटे तक यूज किया है, कैमरा 6 मिनट के लिए यूज किया है, और आज मैंने देखिए 16 मिनट के लिए सेटिंग्स को यूज किया है। तो आप भी अपने मोबाइल के अंदर एक बार जाकर जरूर देखना कि आपका जो कीमती समय है वो आप कौन से ऐप के अंदर ज्यादा बिता रहे हो। दोस्तों, आपके मोबाइल के अंदर एक ऐसा फीचर मिलता है जो कि दोस्तों 30-40 हजार रुपए वाले फोन में भी नहीं मिलता है। वो क्या है, मैं आपको बताता हूं। जैसे कि दोस्तों, आपको डर रहता है कि आपका मोबाइल को चेक ना कर ले, जैसे कि आपकी बहुत सारी फोटोज वगैरह होती है, बहुत सारी कॉल डिटेल्स होती है, बहुत सारे मैसेजेस वगैरह होते हैं इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह पे, तो सब कुछ तो आप डिलीट कर नहीं सकते। पर दोस्तों, आपके मोबाइल के अंदर एक ऐसा फीचर मिलता है जिससे आप इस एक मोबाइल को दो बना सकते हो। जैसे कि दोस्तों, आपका एक मोबाइल ये चल रहा है, ठीक है, इसके अंदर जो भी आपका डाटा है कुछ भी डिलीट नहीं होगा। अब आप दोस्तों यहाँ पे इसी मोबाइल के अंदर एक दूसरा मोबाइल भी क्रिएट कर सकते हो। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। कुछ भी डिलीट नहीं होगा, प्रैक्टिकली मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ, आप बस ध्यान से देखते रहिए। जैसे कि सबसे पहले तो मैं गैलरी के अंदर कुछ फोटोज वगैरह दिखा देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। अब इसके लिए आपको करना क्या है, सेटिंग्स के अंदर जाना है, सबसे नीचे जाओगे, एडिशनल सेटिंग्स के अंदर जाना है, यहाँ पर भी सबसे नीचे जाना है, यूजर्स का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है और इसको ऑन कर देना है। अब दोस्तों, ओनर तो आप हो ही, अब आपको एड यूजर के ऊपर क्लिक करना है, नेक्स्ट के ऊपर जाना है। अब आप कोई फोटो वगैरह लगाना चाहते हो, फोटो वगैरह भी लगा लो, और नाम वगैरह भी कुछ भी लिखना चाहते हो, यूजर का नाम लिख सकते हो। अब आपको यहाँ पे राइट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन ये मिल रहा है कि जो आपके पुराने वाला फोन की जो यहाँ पे कॉल्स है, एसएमएस है, वो इस नए वाले फोन में आने चाहिए या नहीं आने चाहिए, वो यहाँ पे आप बंद या चालू रख सकते हो। स्विच टू न्यू यूजर में कर देता हूँ। अब दोस्तों, पहली बार आप ऐसा कर रहे हो तो दोस्तों, जैसा आपका मोबाइल नया होता है, जब आपने नया लिया था तो जैसे सेटअप किया था सेम वैसे ही आपको सेटअप करना है। अब काफी लोग यहाँ पे डर जाते हैं कि भाई यार, मेरा तो डाटा डिलीट हो चुका है, मेरा मोबाइल फॉर्मेट हो चुका है। कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है दोस्तों, आपका मोबाइल सेफ है। अब यहाँ पे कोई भी लॉक वगैरह लगाना चाहो, लॉक भी लगा सकते हो। और यहाँ पे मैं एक बार के लिए इसको स्किप कर देता हूँ। और अभी मैं आपको जो पुराना वाला फोन है वो भी आपको मैं करके दिखाऊंगा कि कुछ भी डाटा वगैरह डिलीट नहीं हुआ है। अब यहाँ पे मैं नो थैंक्स वगैरह कर देता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, कुछ ही सेकंड्स के अंदर आपका जो मोबाइल है वो तैयार हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, आपका मोबाइल जो है वो दूसरा यहाँ पे मोबाइल इसके अंदर क्रिएट हो चुका है। अब जैसा नया मोबाइल होता है सेम वैसा का वैसा ये नजर आएगा। इसके अंदर कुछ भी यहाँ पे डाटा वगैरह नहीं है। हाँ, अब आप इसमें डाटा वगैरह रखना चाहते हो तो डाटा रख सकते हो, यानी कि इस फोन के अंदर अलग डाटा और जो पहले वाला फोन है उसके अंदर अलग डाटा रख सकते हो। अब मैं जैसे ही गैलरी को ओपन करता हूं तो यहाँ पर आप देखोगे मेरी गैलरी एकदम नई है। इसके अंदर कोई भी यहाँ पे देखिए कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। ये देख सकते हो, कुछ भी इसमें नहीं मिल रहा है, पूरी की पूरी नई है। अब आपको डर लग रहा होगा कि यार मेरे कोई फोटोज वगैरह डिलीट ना हो चुकी है। कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, बस आपको वापस फोन जो पुराना वाला लाना है, इसके लिए जाना होगा सेटिंग्स के अंदर। जैसे मैं सेटिंग्स के अंदर जाता हूं, यहाँ पे आपको सबसे नीचे चले जाना है, फिर वहीं पे एडिशनल सेटिंग्स के अंदर ही जाना है, फिर से सबसे नीचे जाना है, यूजर्स के ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पे देखिए, अभी आप न्यू यूजर के ऊपर हो तो आपको ओनर के ऊपर जाना है और स्विच टू ओनर कर देना है। और कुछ ही सेकंड्स के अंदर आपका जो पुराना वाला फोन है वो वापस आ जाएगा। और अगर आपने मोबाइल के लॉक वगैरह लगा रखा होगा तो जब तक आप इस लॉक को नहीं खोलोगे तब तक दोस्तों कोई भी यहाँ पे पुराना वाला फोन जो है वो ओपन नहीं कर पाएगा। अब दोस्तों, जैसे कि मेरा पुराना वाला फोन ये आ चुका है, अब मैं इसके अंदर आपको गैलरी वगैरह को ओपन करके दिखाता हूँ। देखिए, मेरी जितनी भी फोटोज वगैरह है वो एकदम सेफ है, कुछ भी इसमें से डिलीट वगैरह नहीं हुआ है। तो कुछ इस तरह से दोस्तों आप एक ही फोन के अंदर दो अलग अलग फोन्स को चला सकते हो। तो यार, ये वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहूंगा।
अगर ये हिडन फीचर्स आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, या फिर आप चाहते हो कि मैं इस मोबाइल के ऐसे हिडन फीचर्स और भी लेकर आऊं तो आप कमेंट कर दो, मैं इसका पार्ट 2 भी आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। और दोस्तों ये फोन आपको पसंद आया है, इसको आप खरीदना चाहते हो या फिर इसकी कोई एक्सेसरीज खरीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर आप खरीद सकते हो। और यार गलती से चैनल को सब्सक्राइब करना भूल चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लो, ताकि आने वाली ऐसी कोई भी यूजफुल वीडियोस आप मिस ना कर पाओ। मिलता हूं मैं आपसे किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।